हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीमेन एनालिसिस के बारे में, यानी वीर्य की जांच के बारे में, जिसको सीमेन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। गाइस, जब एक शादीशुदा जोड़ा, एक कपल 1 साल वेट करने के बाद भी माँ बाप नहीं बन पाते हैं, यानी कि उनके बच्चा नहीं होता है, तो डॉक्टर को विज़िट करते हैं और डॉक्टर मर्द और औरत यानी पति और पत्नी दोनों की जाँचों के लिए बोलता है। तो औरत की जो जाँचें होती हैं उसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो रहेगी। तो आज की वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं कि मर्द की कौन सी जांच होती है। गाइस, मर्द की बहुत सारी जांचें नहीं होती हैं और जो मेन जांच होती है वो उसके वीर्य की जांच होती है, ये जानने के लिए कि क्या उसका वीर्य सही है, क्योंकि वीर्य ही वो पदार्थ होता है जो बच्चा पैदा करवाता है, यानी कि वीर्य के ज़रिए ही बच्चा पैदा होता है। तो जब वीर्य की जांच होती है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अपने वीर्य का सैंपल देना है। उसमें अक्सर डॉक्टर 1 से 3 दिन का वेट करने के लिए बोलते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि दिन रुक कर वीर्य निकालना है, या फिर कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम आपको 72 घंटे यानी 3 दिन तक वीर्य रोकना है और फिर वीर्य को निकालना है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये होता है। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्रिवल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। उसके बाद वीर्य की जांच होती है। जांच 2 तरह से होती है, एक आंख से देखकर और एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए। आंख से हम क्या देखते हैं, तो ये देखते हैं कि वीर्य जो निकला है उसका वॉल्यूम कितना है, एक बार में कितना वीर्य निकला है। तो नॉर्मल रेंज होती है 3 से 6 ml। दूसरी चीज़, हम उसका कलर देखते हैं, रंग कैसा है। तो डर्टी वाइट नॉर्मल कलर होता है वीर्य का, यानी कि हल्का सा धुंधला, जिसमें वाइट डोमिनेंट हो, यानी कि सफ़ेद रंग होना चाहिए लेकिन हल्का सा उसमें हल्का सा येलोपन होना चाहिए, येलोइश होना चाहिए। और तीसरी, उसमें कंसिस्टेंसी देखते हैं कि क्या वो एक सार है, यूनिफॉर्म है, यानी उसका जो कंसिस्टेंसी है एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से पानी जैसा है, कहीं से पारदर्शी है, कहीं से अपारदर्शी, बल्कि एक जैसा हो। वीर्य अपारदर्शी होना चाहिए, दूध जैसा होना चाहिए, उसके आर पार नहीं दिखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वीर्य को रखने पर वो कितनी देर में पानी बन जाता है। तो दोस्तों, ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्या होता है, वो सूक्ष्मदर्शी से होने वाली जांच होती है। तो सूक्ष्मदर्शी से जो वीर्य की जांच की जाती है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहलाता है और उसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं, 3 पैरामीटर देखते हैं। ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म काउंट, जो वीर्य आपको मिला है उसके अंदर कितने शुक्राणु हैं। दूसरे, शेप ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, क्या स्पर्म देखने में ठीक है या नहीं। और इसी में जुड़ जाती है कि कितने स्पर्म्स जिंदा हैं और कितने मृत हैं, यानी मरे हुए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म मूवमेंट, यानी कि जो स्पर्म का सैंपल मिला है, वीर्य का जो सैंपल मिला है, उसमें कितने स्पर्म जो हैं वो चल पाने में सक्षम है, तैर पाने में सक्षम है और कितने नहीं। तो ये 3 पॉइंट हैं कि करके अब मैं इनको डिटेल में बता देता हूँ आपको। पहला है स्पर्म काउंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। एक हेल्थी पर्सन का जो स्पर्म काउंट है, यानी वीर्य के 1 ml के अंदर 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, यानी 1.5 करोड़ से 20 करोड़ स्पर्म वीर्य के 1 ml में होने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो टोटल वीर्य निकला है उसमें कम से कम आपके अंदर जो नॉर्मल रेंज होने के लिए ज़रूरी है वो यह है कि 40 करोड़ स्पर्म होने चाहिए। ये टोटल वीर्य के अंदर है, जो कि 3 से 4 ml होगा, तो ये कम से कम वैल्यू है। और
एक वैल्यू है पर ml की, पर ml में 1.5 से 20 करोड़ है, यानी 15 मिलियन से 20 मिलियन है। और टोटल वीर्य के अंदर कम से कम कितने शुक्राणु होने चाहिए? 40 करोड़ शुक्राणु कम से कम होने चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज है। इससे कम होने पर, यानी अगर वीर्य के 1 ml में 15 मिलियन से कम शुक्राणु हैं तो आप का स्पर्म काउंट कम है, आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट माने जाएंगे। या फिर आपके टोटल वीर्य के अंदर जो 3-4 ml जितना भी निकला है उसके अंदर 40 करोड़ से कम शुक्राणु हैं तो आपको ओलिगोस्पर्मिया माना जाएगा। और अगर आपके अंदर बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है, स्पर्म नहीं है, तो आप अजूस्पर्मिया के पेशेंट माने जाएंगे। दूसरी चीज़ है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों, स्पर्म को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो उसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होने चाहिए। अगर इससे थोड़ा बहुत डिफ़र करेंगे तो वो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब मानी जाती है। तो टोटल स्पर्म जितने हैं उनमें कम से कम 50% सही मॉर्फोलॉजी वाले होने चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जितने टोटल स्पर्म हैं उनमें से 50% अलाइव होने चाहिए, ज़िंदा होने चाहिए। 50% से ज़्यादा अगर डेड हैं, मृत हैं, तो आपके स्पर्म ठीक नहीं है। या फिर 50% से ज़्यादा की मॉर्फोलॉजी अगर ख़राब है, किसी का हेड नहीं है, किसी की टेल नहीं है, तो भी स्पर्म आपके ख़राब हैं और आप नहीं बन पा रहे हैं। और लास्ट जो पैरामीटर है वो स्पर्म मोटिलिटी है। दोस्तों, स्पर्म के पास एक टेल होती है जो उसको तैरने में मदद देती है, तैरने में सहायता करती है। तो अगर 50% से ज़्यादा स्पर्म तैर पाने में सक्षम नहीं है तो आपका जो स्पर्म है वो ख़राब है, आपका वीर्य ख़राब है। स्पर्म मोटिलिटी कम से कम 50% होनी चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा शुक्राणु तैरने में सक्षम होने चाहिए। तो गाइज़, ये था हमारा वीर्य का विश्लेषण, जिसमें मुख्य तौर पर 3 जांचें मैंने आपको बताई हैं, 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो इनको आपको मैं समराइज़ कर रहा हूँ। नंबर 1, स्पर्म काउंट जो कि 15 मिलियन टू 20 मिलियन, 1.5 से 20 करोड़ पर ml होने चाहिए, या फिर टोटल जो काउंट है वो 40 करोड़ होना चाहिए। दूसरे, 50% से ज़्यादा स्पर्म आपके सही होने चाहिए, ठीक दिखने चाहिए, और 50% से ज़्यादा ही ज़िंदा होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका जो स्पर्म है वो ख़राब है, वीर्य ख़राब है। और तीसरा है स्पर्म मोटिलिटी, 50% से ज़्यादा स्पर्म तैर पाने में सक्षम होने चाहिए। इससे कम होने पर हम कहेंगे कि वीर्य में गड़बड़ है। तो गाइस, सबका इलाज संभव है, आप निराश ना हो। अगर कोई भी आपके सामने परेशानी है, इलाज लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।